नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं स्ट्रेट लाइव। मैं हूं माधवी पांडे, आपके साथ रुक करेंगे खबरों का। शुरुआत करते हैं बिहार से। चुनाव आयोग अक्टूबर के पहले या दूसरे हफ्ते में बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है। इस बार राज्य में 2 या 3 चरणों में मतदान कराया जाएगा। वहीं चुनाव आयोग धार्मिक त्योहारों के बाद ही तारीखों की घोषणा करेगा। ऐसे में दुर्गा पूजा और दशहरा के बाद चुनाव का ऐलान किया जाएगा, जबकि मतदान की तारीखें छठ पूजा के बाद की रखी जाएंगी। आपको बता दें कि संभावना जताई जा रही है कि मतदान नवंबर महीने में होगा और 15 से 20 नवंबर के बीच मतगणना कराई जा सकती है। वहीं आयोग ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि 22 नवंबर की डेडलाइन से पहले पूरे चुनावी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। और इधर राजनीतिक दलों ने भी चुनावी तैयारियां तेज कर दी हैं। पटना से लेकर दिल्ली तक बैठकों का दौर लगातार जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी दिवंगत मां हीराबेन मोदी के खिलाफ की गई आपत्तिजनक टिप्पणी के विरोध में भाजपा ने आज बिहार बंद का आह्वान किया है। बिहार में आज सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक भाजपा ने बिहार बंद किया है और पूरे बिहार में इस बंद का असर भी देखने को मिला है। ये बंद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी माताजी के खिलाफ की गई अभद्र टिप्पणी के विरोध में किया गया था। वहीं बंद का नेतृत्व भाजपा महिला मोर्चा ने किया है और इस दौरान महिला कार्यकर्ताओं ने राज्य भर में सड़कों पर उतरकर अपना विरोध प्रदर्शन किया है। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के खिलाफ भी जमकर नारेबाजी की है। कांग्रेस के मंच से देश के प्रधानमंत्री की मां और उनके विषय में दिए गए अभद्र टिप्पणी को लेकर एनडीए ने आज बिहार बंद बुलाया है और इसका असर अररिया में भी देखने को मिला है। सुबह से ही एनडीए के नेता और कार्यकर्ता सड़क पर उतरकर जोरदार प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं प्रदर्शनकारियों में बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल होते हुए देखी गई हैं। इस दौरान अररिया सांसद प्रदीप कुमार सिंह ने भी बस स्टैंड पहुंचकर प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और राजद के तेजस्वी यादव के विरोध में जमकर नारेबाजी की है। आपको बता दें कि प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं का कहना है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री जी की मां के विषय में अभद्र टिप्पणी की गई है, वो समस्त देशवासियों के मां का अपमान है। इसलिए राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को माफी मांगनी चाहिए। और इस दौरान प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और आरजेडी के तेजस्वी यादव के विरोध में भी जमकर प्रदर्शन किया है। बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को लेकर की गई अभद्र टिप्पणी के विरोध में आज एनडीए गठबंधन ने बिहार बंद का आह्वान किया है। वहीं बंद का व्यापक असर भागलपुर में भी दिखाई दिया है। आपको बता दें कि सुबह से ही जदयू और भाजपा सहित एनडीए घटक दलों के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए हैं और बाजार, दुकानें तथा यातायात बंद कराने में जुटे रहे हैं। वहीं राज्यसभा की पूर्व सदस्य और जदयू नेत्री कहकशा परवीन, भाजपा जिला अध्यक्ष संतोष शाह, दीपक चौहान और कुश पांडे और रोहित पांडे समेत कई एनडीए नेताओं ने सड़क पर उतरकर अपना विरोध जताया है। इस दौरान बंद समर्थकों और दुकानदारों के बीच हल्की फुल्की नोकझोंक भी देखने को मिली है। आपको बता दें कि कार्यकर्ताओं का कहना है कि वोटर अधिकार यात्रा के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी और राजद नेता तेजस्वी यादव के मन से प्रधानमंत्री की मां के खिलाफ अपशब्द कहना कहीं से भी क्षम्य नहीं है और उन्होंने मांग की है कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव प्रधानमंत्री और देश से माफी मांगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपशब्द कहे जाने के विरोध में बीजेपी ने आज बिहार बंद का आह्वान किया है। वहीं जहानाबाद को बंद सफल बनाने के लिए बीजेपी कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए हैं। शहर के अरवल मोड़ के पास बीजेपी महिला कार्यकर्ताओं ने चक्का जाम कर यातायात को रोकने का प्रयास भी किया है और इस दौरान एक महिला शिक्षिका अपनी कार से जाम पार करने की कोशिश करने लगी। वहीं कार्यकर्ताओं ने उसको रोक लिया और वापस जाने को कहा, लेकिन शिक्षिका नहीं मानी और इस पर दोनों पक्षों के बीच में एक तीखी नोकझोंक भी हो गई। माहौल तनावपूर्ण हो गया और गुस्साई महिला कार्यकर्ताओं ने शिक्षिका से धक्का मुक्की तक शुरू कर दी।
वोटर अधिकार यात्रा के दौरान दरभंगा में प्रधानमंत्री मोदी की मां को अपशब्द कहे जाने के विरोध में एनडीए कार्यकर्ताओं ने बिहार बंद के आह्वान को लेकर फारबिसगंज बाजार को भी बंद कर विरोध जताया है। फारबिसगंज में सुबह से ही एनडीए गठबंधन के कार्यकर्ताओं द्वारा सड़कों पर नारेबाजी की गई है और विरोध प्रदर्शन किया गया है। वहीं बीजेपी महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष चांदनी सिंह के नेतृत्व में बंद का आह्वान किया गया है। फारबिसगंज में बंद का मिला जुला असर देखने को मिला है और बंद को लेकर महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं के साथ साथ भाजपा विधायक विद्यासागर केसरी उर्फ मंचन केसरी समेत सभी बड़े नेता शामिल हुए हैं। बंद सुबह 8 बजे से पोस्ट ऑफिस चौक से शुरू किया गया था और पैदल चलते हुए ये पटेल चौक पर पहुंचा है और कांग्रेस सहित पूरे विपक्ष के खिलाफ प्रदर्शन दिखा है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री की माताजी को अपशब्द कहे जाने पर भाजपा ने और एनडीए सरकार ने पूरे बिहार में बंद आज किया है और बिहार बंद का असर भी देखने को मिला है। वहीं पर बिहार बंद में कांग्रेस नेता राहुल गांधी और तेजस्वी यादव से कहा गया है, उनसे मांग की जा रही है कि वो इस बात की माफी मांगे। रोहतास जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को अपमानजनक शब्द कहे जाने के विरोध में एनडीए गठबंधन ने नेताओं के बंद का आयोजन किया है और इस दौरान जगह जगह विरोध प्रदर्शन किया गया है और केंद्र व राज्य सरकार के समर्थन में नारेबाजी भी की गई है। आपको बता दें कि पूरे बिहार में इस बिहार बंद का असर देखने को मिला है। वहीं विक्रमगंज में काराकाट के पूर्व विधायक एवं भाजपा नेता राजेश्वर राज के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने तेंदुनी चौक को पूरी तरह से ठप कर दिया है। सड़क पर उतरकर प्रदर्शनकारियों ने वाहनों की आवाजाही को रोक दिया है, जिससे आवागमन घंटों तक बाधित रहा है और यातायात भी रुक गया है। और भाजपा कार्यकर्ताओं ने कहा कि प्रधानमंत्री की मां पर अभद्र टिप्पणी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वहीं मौके पर पुलिस बल भी तैनात रहा है ताकि स्थिति को नियंत्रण में रखा जा सके। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला है। प्रेस रिलीज में तेजस्वी यादव ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि मां तो मां होती है, किसी की भी मां बहन बेटी के प्रति अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। तेजस्वी ने आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री मोदी महिलाओं और लड़कियों से बलात्कार करने वाले प्रज्वल रेवन्ना का प्रचार कर उसे जिताने की अपील करते हैं। उन्होंने कहा कि मोदी जी किसी की मां को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहते हैं और शहीद प्रधानमंत्री की विधवा को किसी की मां को जर्सी गाय कहते हैं और लोग इसे शानदार भाषण बताते हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि मोदी जी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पैदाइश पर भी सवाल उठाते हुए कहा था कि उनका डीएनए ही खराब है। उन्होंने पूछा कि जेडीयू के लोग बताएं कि जो नख और बाल काटकर पीएमओ को भेजे थे उनकी रिपोर्ट आई है या नहीं आई है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि हाल ही में एक बीजेपी नेता ने हमारी प्रवक्ता को सड़क पर बलात्कार की धमकी दी है और मोदी जी ने उसे सम्मानित भी किया है। वहीं तेजस्वी यादव ने प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल पर भी निशाना साधा है और कहा है कि जो कल आंसू बहा रहे थे वही कुछ दिन पहले खुद को सबसे बड़ा गालीबाज बताते थे। उन्होंने मणिपुर की घटना का जिक्र करते हुए कहा कि वहां महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाया गया, क्या वे किसी की मां नहीं थी। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री की मां पर की गई टिप्पणी पर यह प्रतिक्रिया जाहिर की है। माँ होती है और ये हम लोगों के संस्कार में नहीं है कि किसी की माँ को जो है अपमान किया जाए। लेकिन सवाल जो पूछा जाए, प्रधानमंत्री जी ने जर्सी काउ किसको कहा? और यही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज तक भाजपा के लोगों ने अभद्र भाषा जो बोली, जो है डीएनए का सवाल, डीएनए का गाली किसने दिया था? नीतीश कुमार जी को। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जब गाली दिया गया था तो चिट्ठी भी लिखी थी। और ये आशुतोष कुमार जो हमारी महिला प्रवक्ता, दलित प्रवक्ता है,
नंगे सड़क पे घुमाएंगे, उनको देखिए प्रधानमंत्री सम्मान देते हुए। महिला पहलवान के साथ शोषण हुआ, आज तक प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं बोला। और यही नहीं, जो आप देखिएगा 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड प्रधानमंत्री जी ने बोला, तब कुछ नहीं। जन स्वराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर अपनी बिहार बदलाव यात्रा के क्रम में रोहतास के काराकाट विधानसभा अंतर्गत गोरारी स्टेडियम में बिहार बदलाव जनसभा करने के लिए पहुंचे हैं। जनसभा को संबोधित करने के बाद उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए विधानसभा चुनाव लड़ने के संबंध में चल रही खबरों पर जवाब भी दिया है। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि अभी तक मैंने चुनाव लड़ने का कोई घोषणा नहीं की है और अगर पार्टी चाहेगी कि हम चुनाव लड़े तो मेरा मानना है कि या तो जन्मभूमि से लड़ना चाहिए या कर्मभूमि से। इस नाते ऐसा हुआ तो अपनी जन्मभूमि रोहतास के करगहर से लड़ेंगे या फिर बिहार की कर्मभूमि में से राघोपुर से वो चुनाव लड़ सकते हैं। वहीं एनडीए द्वारा बुलाए गए बिहार बंद पर तंज कसते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि ये नेताओं के लिए है, जनता के लिए कोई बंद नहीं है। वहीं बिहार का युवा बदलाव के लिए तैयार है। जन स्वराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर रोहतास जिले के काराकाट विधानसभा क्षेत्र के गोडारी पहुंचे हैं, जहां उन्होंने लोगों को संबोधित किया है। इसी क्रम में एपीएन न्यूज के संवाददाता ने आम जनता से बातचीत की है। आप भी देखिए क्या कहा। हम अभी मौजूद हैं सासाराम के काराकाट विधानसभा में। काराकाट के विधानसभा का यह गोडारी खेल का मैदान है, जहां जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर आप देख सकते हैं बगल में मंच लगा हुआ है। कुछ ही देर बाद इस मंच से संबोधन करेंगे और ये जनता को अपना बात बताएंगे। जो वादे किए हैं उन्होंने, वो वादे वो बताएंगे, जनता को सुनाएंगे। और ये देखिए यहाँ किस तरह की भीड़ है। मैं चाहूंगा कैमरा पर्सन से ये दिखाया है, ये प्रशांत किशोर की सभा में किस तरह से महिला भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं और पुरुष भी। अब हम यहाँ कुछ महिलाओं से बात करेंगे। यहाँ कुछ महिला आई है। कहाँ आई बनी चाची? कम्युनिटी बैठल माने हमनी के अपन रोजी रोजगार खातिर लड़तानी जा। रोजी रोजगार का लगता प्रशांत किशोर जी दी हन वहाँ पे हमने को सहाय करम तबे न हमनी के उहो के दे में का लगता प्रशांत किशोर जी जीत जी हन? जीत जी हां। और कुछ कहाँ आई बनी बाप? कहाँ आई बनी? अरे बला के आई बा? जन स्वराज प्रशांत किशोर जन स्वराज का लगता चुनाव जीत पाई हन? कुछ लोग कहते कि वोट कटवा साबित हो गया। जी जी हाँ। जन स्वराज से क्या? जन स्वराज से प्रशांत किशोर जी तो लड़ियन ना, तो उम्मीदवार के रूप में केकरा के जले चाहते हैं? मैंने जन स्वराज जीत जाई। जात पात को वोट बाद में न बटी, आप ही का बेटी के लाल चंपारण भी याद कर रहा है जो गांधी तो देखा और सुना आपने महिलाओं ने किस तरह से कहा कि यहाँ से प्रशांत किशोर की पार्टी ही चुनाव जीतेगी और प्रशांत किशोर जो है वो उनसे महिलाओं को और लोगों को काफी उम्मीद है। बिहार के तमाम सासाराम से कुमार विपिन, राजधानी रांची के कांके स्थित रिनपास के 100 साल पूरे होने पर आज एक खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस मौके पर बतौर मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और विशिष्ट अतिथि के तौर पर रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ भी मौजूद रहे हैं। तो वहीं इनके अलावा स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी, कांग्रेस विधायक राजेश कश्यप और उनके साथ में कई हस्तियां भी शामिल हुई हैं। गौरतलब है कि रिनपास, जिसका अपना गौरवमय इतिहास रहा है, जिसकी शुरुआत 1925 में की गई थी और तब से लेकर अब तक 35 लाख मानसिक रोगियों का वहां सफल इलाज किया जा चुका है। इस अवसर पर इस शताब्दी समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने अपने इसके इतिहास पर कई महत्वपूर्ण बातें कही हैं। इसके अलावा स्वास्थ्य मंत्री और रक्षा राज्य मंत्री सहित कई दिग्गज गणमान्य ने भी इस समारोह को संबोधित किया है।
राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिवंगत मां हीराबेन मोदी पर अपमानजनक टिप्पणी को लेकर भाजपा द्वारा झारखंड समेत देश भर में विरोध प्रदर्शन किया गया है, जिसको लेकर अब राज्य की सत्ताधारी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने भी रांची स्थित पार्टी कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की है। इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी का बचाव करते हुए प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा को जमकर निशाने पर लिया है। झारखंड के पूर्व ग्रामीण विकास मंत्री के.एन. त्रिपाठी के खिलाफ पलामू जिले में एसएसटी एक्ट समेत सभी गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है। दरअसल उनके बॉडीगार्ड द्वारा डाल्टनगंज शहर के थाने में 0 प्राथमिकी दर्ज कराए जाने पर थाना प्रभारी ज्योतिलाल रजवार ने ये बताया है कि पूर्व मंत्री के.एन. त्रिपाठी के विरुद्ध अंगरक्षक रविंद्र रक्सियार और गोपाल सिंह ने जाति सूचक शब्द इस्तेमाल किया है और अभद्र व्यवहार करने और मारपीट करने को लेकर एक आवेदन दिया है। इसी के आधार पर शहर थाने में 0 एफआईआर दर्ज की गई है और थाना प्रभारी ने यह भी कहा है कि जिस थाना क्षेत्र में ये घटना घटी है वहां मामला तफ्तीश के लिए भेजा जाएगा ताकि जांच करके आगे की कार्यवाही की जा सके। आपको बता दें कि भुक्तभोगी अंगरक्षक रविंद्र रक्सियार का ये कहना है कि बीते मंगलवार की दोपहर 12 बजे पूर्व मंत्री के.एन. त्रिपाठी के साथ वो उनके वाहन से रांची जा रहे थे और इसी बीच दोपहर 1:30 से पौने 2 बजे के बीच जब वो लातेहार पहुंचे, वहां थाने के पास जाम लगा हुआ था, जिसके बाद पूर्व मंत्री के आदेश के अनुसार वो वाहन से उतरकर जाम हटाने लगे ताकि वाहन जाम से निकल सके। खत्म कोई रियासत है ही नहीं, वो तो बीच बीच में आज भी रियासत है। आज हेमंत सोरेन का रियासत है, उधर योगी का रियासत है। दिस रियासतें भारत में जब से जिला प्रशासन की ओर से आज एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया है, जिसमें झारखंड के सामाजिक और आदिवासी विकास पर विस्तार से चर्चा की गई है। संगोष्ठी में प्रमुख वक्ता के रूप में प्रसिद्ध लेखक, चिंतक एवं प्रभात खबर के पूर्व कार्यकारी संपादक अनुज कुमार सिन्हा, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय रांची के डॉक्टर अभय सागर मिंज और उपायुक्त अजय नाथ झा सहित कई प्रशासनिक अधिकारी एवं सामाजिक कार्यकर्ता शामिल हुए हैं। कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने दिशोम गुरु शिबू सोरेन के जीवन संघर्ष, विचारधारा एवं उनके विकास मॉडल पर गहन विमर्श किया है। उपायुक्त अजय नाथ झा ने अपने आदिवासी कल्याण आयुक्त कार्यकाल की स्मृतियां साझा करते हुए बताया कि कैसे दिशोम गुरु शिबू सोरेन से हुई भेंट उनके जीवन की प्रेरक घटनाओं में से एक रही है। बाईस सितंबर से लागू होने जा रही जीएसटी को लेकर राजधानी रांची की आम जनता और मध्य वर्ग के परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई है। वहीं पर आपको बता दें कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 56वीं बार जीएसटी काउंसिल की बैठक में एक बड़ा ऐलान किया है, जिसमें खाद्य पदार्थ सस्ते हो चुके हैं। और इसी सिलसिले में हमारी संवाददाता तृप्ति सिंह ने रांची को कामकाजी महिलाएं, डॉक्टर, हाउसवाइफ से लेकर व्यापारियों तक से बातचीत की है और उनकी प्रतिक्रियाएं ली हैं। आप भी देखिए उन्होंने क्या कुछ कहा। यहाँ पर हमारे बीच मौजूद है जावेद हबीब फ्रेंचाइजेज की। अगर देखा जाए तो यहाँ हमारे रांची में हरबू में ऑनर है ज्योत्सना राज, वो हमारे बीच मौजूद है एज अ वर्किंग वुमेन। उनका क्या कहना है जो जीएसटी पूरी तरह से नील कर दी गई है, जो आम चीज़ें हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स की चीज़ें हैं, कॉर्नफ्लेक्स, चॉकलेट्स, पनीर, ये सब चीज़ों पर क्या कहना है आपका? जैसे एक तरह से ये कहिए तो जीएसटी 2.0 है जी, मोदी सरकार का एक बहुत बड़ा गिफ्ट है मिडिल क्लास के लिए, क्योंकि मिडिल क्लास के लिए रोजमर्रा की चीजें जब सस्ती हो जाती हैं तो एक गुड फील होता है। जैसे कपड़े हैं, जूते हैं, सामान हैं, 12% जीएसटी से वो अब सीधे 5% पे आ गई है। डैट मीन्स कि लोगों की खरीदारी करने की जो टेंडेंसी वो बढ़ेगी, मार्केट में पैसे आएंगे जी। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि डेली के सामान में से ड्राई फ्रूट्स हो गए, कपड़े, जूते, इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम, ये सब सारे सस्ते हुए हैं। और आपका कैटरिंग और फूड जो ऑनलाइन चीजें हैं उस पे भी जो 18% जीएसटी हो गया वो कम हो गया पहले से, तो उसका सीधा प्रभाव आपको देखने को मिलेगा मार्केट में। और सबसे बड़ी चीज है कि डेली के सामान को 12% से सीधे 5% पे लाना जी।
तो ये एक बहुत बड़ा चेंज है और इसका असर लोगों के पे बहुत पॉजिटिव पड़ेगा। एक सवाल आपसे करना चाहेंगे, जो 40% बढ़ोतरी हुई लग्जरी आइटम्स में, जैसे कारें पर 350 सीसी से ऊपर की बाइक्स पर क्या कहेंगे आप, क्योंकि आप डेली वर्किंग वुमेन हैं, आपका भी ट्रैवलिंग करना होता होगा। नहीं, देखिए जो भी लग्जरी आइटम्स हैं, लग्जरी आइटम्स है, अगर वो जो टैक्सेस पहले थे उससे बढ़ गई 40% पे चला गया है, तो देखिए जो 40% चला गया, अगर लग्जरी चीजें आप मेंटेन कर रहे हैं तो 40% जाएगा, तो कहीं ना कहीं आपकी, मैं मिडिल क्लास हूँ, मतलब जो चीजें मैं, एक चीज अगर कहीं सस्ती हो रही है तो वो दूसरी जगह अगर बढ़ रही है तो वो कंपनसेट हो जाए। जी। डॉक्टर प्रियंका लांबा हमारे बीच मौजूद है, उनसे हम जानेंगे जिस तरीके से दवाइयों की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, तो हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर हर कोई चिंतित रहता है और प्रीमियम के साथ जीएसटी देना पड़ता है, तो वो जीएसटी को नील कर दिया गया है। सबसे पहले इस बारे में जानेंगे प्रियंका जी से, क्या कहना है आपका? ये बहुत ही फ़ायदा रहेगा सब यहाँ के आसपास के जनता को भी, और देश दुनिया में ये एक इन्फॉर्मेशन जाएगी कि हमारी सरकार हमारे लिए कुछ कर रही है। और ख़ासकर जेनरिक मेडिसिन और दवाइयों में प्रति ये बहुत ही एक अच्छा निर्णय है, क्योंकि लोगों को सही समय में सही इलाज उपलब्ध होगा और सही दाम पे। जी, तो मैं इसका आभार व्यक्त करती हूँ केंद्र सरकार का। तो गवर्नमेंट ने जो जीएसटी रिफॉर्म क्यों लागू किया है, इससे आम जनता को बहुत राहत मिलने वाली है। एक तो लाइफ सेविंग दवाई मेडिसिन जितनी भी है उसमें जीएसटी 0 कर दिया गया है। एजुकेशन जिस पे लोगों को बहुत खर्च आता था, उस पर नोटबुक्स, कॉपी, क्रेयॉन्स, रबड़, पेंसिल सारे पे जीएसटी 0 कर दिया गया है। इससे आम पब्लिक को बहुत राहत मिलेगी। और आम पब्लिक के लिए एसी फ्रीज, जितनी भी डेली रूटीन वाली चीज़ें थी जो आम जनता को डेली लाइफ में नीड पड़ता है, उसमें भी जीएसटी घटा के 18 कर दिया गया। उससे भी पब्लिक को बहुत फायदा होने वाला है। पलामू जिले के मनातू थाना क्षेत्र के केदल जंगल में बीते कल की रात प्रतिबंधित नक्सली संगठन तृतीय सम्मेलन प्रस्तुति कमेटी टीएसपीसी के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई है। वहीं मुठभेड़ में 2 जवान शहीद हो गए हैं, जबकि एक जवान अभी घायल है। फिलहाल घायल जवान को इलाज मेदिनीनगर स्थित एमसीएच में चल रहा है। और जानकारी के अनुसार इस घटना की सूचना मिलते ही पलामू प्रक्षेत्र के डीआईजी नौशाद आलम और पुलिस अधीक्षक रेशमा रमेशन ने अस्पताल पहुंचकर घायल जवान का हालचाल जाना है। रुक करेंगे छत्तीसगढ़ का। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नवा रायपुर सेक्टर 24 में छत्तीसगढ़ स्टेट पावर कंपनीज के संयुक्त मुख्यालय भवन का शिलान्यास किया है। रजत जयंती वर्ष और गणेश चतुर्थी जैसे पावन अवसर पर संपन्न इस समारोह में उन्होंने विधिवत पूजा अर्चना की है और भवन का 3D मॉडल भी अनावृत किया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि ये भवन अधिकारियों और कर्मचारियों की कार्यकुशलता को नई ऊंचाइयां देगा, वहीं तीनों पावर कंपनियों के बीच समन्वय को और मजबूत करेगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज नवा रायपुर सेक्टर 24 में छत्तीसगढ़ स्टेट पावर कंपनीज के संयुक्त मुख्यालय भवन का शिलान्यास किया है। वहीं इस दौरान उन्होंने कहा कि ये भवन अधिकारियों और कर्मचारियों की कार्यकुशलताओं को नई ऊंचाइयां देगा, तीनों पावर कंपनियों के बीच समन्वय को मजबूत करेगा और उपभोक्ताओं को एक ही छत के नीचे सभी सेवाएं उपलब्ध कराएगा। उन्होंने इस अवसर पर एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत मॉलश्री पौधरोपण भी किया है। वहीं मुख्यमंत्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ की 25 वर्षीय यात्रा ये प्रमाण है कि जब संकल्प और संवेदनशीलता साथ चलते हैं तो परिणाम ऐतिहासिक होते हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय नवा रायपुर में छत्तीसगढ़ आदिवासी कंवर समाज युवा प्रभाग रायपुर द्वारा आयोजित प्रकृति पर्व भादो एकादशी व्रत 2025 कर्मा तिहार कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। मुख्यमंत्री ने पारंपरिक विधान से पूजा अर्चना कर कार्यक्रम की शुरुआत की है। वहीं मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि हमारी संस्कृति हमारे पूर्वजों की अमूल्य धरोहर है। इस संस्कृति एवं परंपरा को जीवंत बनाए रखना न केवल हमारी जिम्मेदारी है बल्कि नैतिक कर्तव्य भी है। ऐसे पर्व और परंपराएं समाज को एकजुट होने का अवसर देते हैं, जिससे स्नेह और सद्भाव तथा सौहार्द की भावना विकसित होती है।
रायपुर में आयोजित कर्मा त्योहार कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल हुए हैं और उन्होंने आदिवासी समाज की समृद्ध परंपराओं और संस्कृति को नमन करते हुए कहा कि कर्मा त्योहार भाईचारे, सामाजिक एकजुटता एवं प्रकृति संरक्षण का पर्व है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग पारंपरिक वेशभूषा में शामिल हुए हैं और वहीं महिलाओं और युवाओं ने कर्मा गीत और नृत्य प्रस्तुत कर पूरे माहौल को लोक संस्कृति से सराबोर कर दिया है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सभी को कर्मा पर्व की शुभकामनाएं दी हैं और इस आयोजन को छत्तीसगढ़ की लोक गाथाओं और परंपराओं की जीवंत पहचान बताया है। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी की 2 महत्वपूर्ण बैठकें प्रदेश अध्यक्ष श्री दीपक बैज एवं नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत की अध्यक्षता में संपन्न की गई हैं। पहली बैठक में जिला कांग्रेस अध्यक्षों और दूसरी बैठक में प्रदेश कांग्रेस कार्यकारिणी के सदस्यों ने भाग लिया है। वहीं बैठकों में मुख्य रूप से संगठन सृजन के तहत मंडल एवं सेक्टर कमेटियों के गठन की प्रगति की समीक्षा की गई है। साथ ही ब्लॉक कांग्रेस कमेटियों में अध्यक्षों की नियुक्ति पर चर्चा की गई है। रायगढ़ में महाराज चक्रधर के जन्मदिन से चलने वाले 10 दिवसीय चक्रधर समारोह में जहां देश के नामचीन कलाकार आकर अपनी प्रस्तुति देते हैं, वहां आज की संध्या का शुभारंभ केंद्रीय राज्य मंत्री अठावले ने किया है। केंद्रीय राज्य मंत्री अपने निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार जिंदल गेस्ट हाउस पहुंचे हैं, जहां जिला प्रशासन सहित नेताओं ने उनका स्वागत किया है। सुकमा जिले में 20 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर मुख्यधारा में लौटने का फैसला किया है। वहीं आत्मसमर्पण करने वालों में 9 महिलाएं और 11 पुरुष नक्सली शामिल हैं। इनमें एक हाईकोर महिला नक्सली भी शामिल है, जिस पर भारी इनाम घोषित था। वहीं पुलिस अधिकारियों के अनुसार आत्मसमर्पित नक्सली विभिन्न संगठनों और पदों से जुड़े रहे हैं और इनमें पार्टी सदस्य, सक्रिय कार्यकर्ता और सहयोगी भी शामिल हैं। जसपुर जिले में गणेश विसर्जन के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया है। मंगलवार देर रात गणेश विसर्जन के लिए जा रहे ग्रामीणों को बोलेरो कार ने रौंद दिया है। मौके पर चीख पुकार मच गई है और इस दर्दनाक हादसे में 3 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। वहीं दर्जनों लोग घायल बताए जा रहे हैं। नौरंगपुर में पिछले 1 माह से विद्युत आपूर्ति पूरी तरह से बाधित कर दी गई है। वहीं इससे ग्रामीणों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गांव में स्थापित 100 केवीए और 63 केवीए के दोनों ट्रांसफार्मर फेल हो चुके हैं, जिसके कारण सिंचाई पूरी तरह से ठप हो चुकी है और किसानों की फसलें अब सूखने लगी हैं। ग्रामीणों ने इस समस्या को कलेक्टर तक पहुंचाया है और एक लिखित ज्ञापन भी सौंपा है। स्टेट लाइव में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।